विधानसभा के बाहर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अरकान असेंबली ने मुल्क के अलग अलग रियासतों में कश्मीरियों के खिलाफ हो रहे बदसलूकी के मामले में या मारपीट के मामले में एहतजाजी मुजाहरा किया। एनसी अरकान असेंबली का कहना है कि तलबा, कारोबारी और आम कश्मीरी खुद को गैर महफूज महसूस कर रहे हैं। ये मुद्दा न सिर्फ ऐवान के बाहर उठा बल्कि बाद में असेंबली के अंदर भी गूंजा। हमें रियासत का दर्जा जो है बहाल किया जाए। जम्मू कश्मीर विधानसभा के बाहर नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे विधायकों का आरोप है कि देश के अलग अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कश्मीरियों को निशाना बनाया जा रहा है, जिससे उनमें डर और असुरक्षा का माहौल पैदा हो गया है। एनसी विधायक मुबारक गुल ने इस मुद्दे को उठाते हुए कहा कि कश्मीरी छात्र और कारोबारी लगातार परेशान किए जा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि हालात ऐसे बन गए हैं कि कश्मीरी खुद को अपने ही देश में असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। हमारे स्टूडेंट्स हैं, हमारे जो कारीगर हैं, हमारे जो ट्रेडर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, उनको मारा जा रहा है। और आज भी एक बुजुर्ग को मारा गया, वहां भी उसको वहां जबरदस्ती उसको पीटा गया। एक छोटे नौजवान को, जो एक बच्चा था, उसको भी मारा गया। सर स्पीकर साहब, ये देखिए, ये कौन सा ये है? इनको कश्मीर की जरूरत, कश्मीरी की जरूरत नहीं है, इनको कश्मीर की जरूरत है। कश्मीर को जिस तरह जुल्म किया जा रहा है। मुबारक गुल के समर्थन में दूसरे नेशनल कॉन्फ्रेंस विधायकों ने भी आवाज बुलंद की। विधायकों ने मांग की है कि देश के अलग अलग हिस्सों में रह रहे कश्मीरियों को पर्याप्त सुरक्षा दी जाए और उनके खिलाफ हो रही घटनाओं पर सख्त कार्रवाई हो। इस मुद्दे पर विपक्ष भी सरकार के साथ खड़ा नजर आया। पीडीपी विधायक वहीद उर रहमान पर्रा ने कश्मीरियों पर हो रहे कथित हमलों की निंदा करते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। उन्होंने इस मुद्दे पर विधानसभा में विस्तृत चर्चा कराने की मांग भी रखी। कश्मीरी मुसलमान स्टूडेंट, उन पर कई जगह, जो मुबारक साहब ने भी अभी कहा कि हर जगह ऐसे रिपोर्ट्स आ रहे हैं जहां स्टूडेंट्स को जगह नहीं मिल रही है, उनको क्वार्टर खाली करने पड़ते हैं और उसके साथ साथ उनके एडमिशन्स पे खतरा है, बेसिक उनके रोजगार पे खतरा है। उस मुद्दे पे बात होनी चाहिए, बहस होनी चाहिए। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू। नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक मीर सैफुल्लाह ने भी देश के बाहर रह रहे कश्मीरियों की सुरक्षा का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि छात्रों और कामकाजी लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है और इसमें किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जानी चाहिए। डिस्ट्रिक्ट कुपवारा जो है, सर्दियों के मौसम में पूरा डिस्ट्रिक्ट कुपवारा या तो मजदूरी करने के लिए जाता है या तो फेरी करने के लिए रियासत के मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों में जाते हैं। आए दिन हर रोज तकरीबन 150 फोन हर रियासत से हमें आते हैं। मजदूरों के जो फेरी करते हैं या काम करते हैं बाहर की रियासतों में, हर रोज फोन आते हैं। बहुत सारे ऐसे हमारे लोग वहां पर हैं जो कमरों में बंद किए गए हैं, 10-10 दिन से 15-15 दिन से कमरों में बंद पड़े हुए, बाहर उनको जाने नहीं देते हैं और जो भी बाहर निकलता है उनकी मारपीट होती है और बहुत परेशान है। मैं से हुकूमत मुदाखलत करे इस बारे में। कश्मीरियों की सुरक्षा को लेकर विधानसभा के अंदर और बाहर सियासी एकजुटता देखने को मिली। अब देखना होगा कि सरकार इस मुद्दे पर क्या ठोस कदम उठाती है और देश के अलग अलग हिस्सों में रह रहे कश्मीरियों को कितना भरोसा दिला पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बीजेपी जम्मू कश्मीर के तर्जुमान मंजूर अहमद भट्ट ने कहा कि जहां बीजेपी सत्ता में है वहां कश्मीरी सुरक्षित हैं, जबकि कांग्रेस के राज्य में अन्याय हो रहा है। शोपियां में रिपोर्टर्स से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि जिस दिन जम्मू कश्मीर को नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के दौर की परेशानियों से पूरी तरह छुटकारा मिल जाएगा, उसी दिन राज्य का दर्जा बहाल कर दिया जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस शासित राज्यों में कश्मीरियों को परेशान करने की 25 घटनाएं हुई हैं, लेकिन कोई असरदार कार्रवाई नहीं की गई। जबकि बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि बीजेपी सरकारों में ऐसे मामलों पर तुरंत कार्रवाई की जाती है और कश्मीरियों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। स्टेटहुड में हमने वादा किया है, आने वाले वक्त में जब लगेगा कि हमारा जम्मू कश्मीर जिस मुसीबत से नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस दौर में था उससे निकले, स्टेटहुड इंशाल्लाह ऑटोमेटिकली वापस आएगी। दूसरा सवाल आपका था कि जो अभी जो इंसिडेंट्स होते हैं, जो हम कश्मीरी लोग, चाहे वो शॉल सेलर है, चाहे हमारे वहाँ बच्चे पढ़ते हैं, बिजनेस करते हैं। देखिए, आप सब जर्नलिस्ट है, अब मुझे लगता है आप हमसे सवाल पूछते हैं, आपका हक है, लेकिन आपको उन लोगों से भी सवाल पूछना चाहिए जो अभी सरकार में है। अगर ये इंसिडेंट्स हम देखें, सबसे ज्यादा आप देखेंगे जो कांग्रेस रूल्ड गवर्नमेंट्स है, हिमाचल प्रदेश में सबसे पहला इंसिडेंट हुआ और अफसोस का मकाम है अभी तक 25 केसेस कांग्रेस
कि रूल्ड गवर्नमेंट हिमाचल प्रदेश में आए और एफआईआर एक की लगी है, इन्वेस्टिगेशन एक केस की हुई है और 24 लोगों को अभी तक वहां से इंसाफ नहीं मिला। उसी बरक्स आपने उत्तराखंड में देखा, बीजेपी की सरकार है, वहां एक इंसिडेंट हुआ, शरारती तत्व किसी भी जगह होते हैं, वो हमारे इस कश्मीर में भी है। उनका काम होता है कि ऐसे अफरा तफरी मचाना, लेकिन जो ही वो इंसिडेंट सामने आया, हमारी सरकार ने तुरंत कार्रवाई करके उस कल्प्रिट को जेल भेजा और हमारे होम मिनिस्टर साहब ने साफ लफ्जों में कहा कि इस तरीके के इंसिडेंट अगर कहीं भी देश भर में होते हैं कश्मीरियों के साथ, वो इंसिडेंट बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। एनसी की राज्यसभा के रुकने पार्लियामेंट सज्जाद अहमद किचलू ने राज्यसभा में कश्मीरियों के बदसलूकी का मामला उठाया और मुल्क भर में कश्मीरियों से हुई मारपीट की मजम्मत करते हुए कहा कि क्या हमारे लिए मुल्क में जगह नहीं, क्या हमारी किस्मत में मार खाना लिखा हुआ है। सुनिए। आज से 2 दिन पहले एक 18 साल का बच्चा उसको पीट के बिल्कुल लहूलुहान कर दिया गया। यहाँ आज हमारे एक बुजुर्ग जो एक वेंडर था, उसको पूछ पूछ के वो हाल किया कि वो डेथ बेड पे है। जनाबे वाला, मैं यही कहना चाहता हूं, क्या जम्मू कश्मीर के लोगों को मुल्क के अंदर या अपनी रियासत में सिर्फ यही मार खानी है? क्या हमारे लिए मुल्क में कोई जगह नहीं है? बिल्कुल भी नहीं है। हमारी किस्मत में जो है मार खानी है। जनाबे वाला, नहीं क्या हुआ? आप तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को वापस लाना चाहते थे। कहां गया आपका एजेंडा? 370 के साथ तो आपका पीओके वापस लाने का एजेंडा था। आज क्यों खामोश है आप? और जम्मू कश्मीर असेंबली की कार्यवाही के दौरान कई मुद्दों पर जमकर हंगामा देखने को मिला। इस हंगामे के बीच ऐवान में डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी बीजेपी पर जमकर बरसते हुए नजर आए। उन्होंने श्यामलाल शर्मा पर पलटवार करते हुए कहा कि आप लोगों ने मेरे डीएनए टेस्ट की मांग की थी, क्या ये कोई अच्छे अल्फाज हैं? ये अच्छी भाषा है? बाहर कहा कि सुरेंद्र चौधरी का डीएनए कराओ। क्या मेरे माँ बाप के ऊपर सवाल नहीं है? अगर कहा है तो गलत है। इसकी माँ पे बात की, वो आपने नहीं करने पे जो कहा है तो मिनिस्टर की माँ पे जब बात आई, कोई कहेगा उसकी माँ को संदूक में डाल दो, कोई कहेगा उसके डीएनए कराओ। फिर आप हमें संस्कार सिखाओगे? क्या हमारे माँ बाप ने संस्कार नहीं सिखाई क्या? ये गलत है आपकी बात। ये ज्ञान मत दीजिए। हमें नहीं दुख हुआ, नहीं हमें नहीं दुख हुआ, हमें नहीं दुख हुआ। क्या नहीं, आप ये बात नहीं मत करो। नहीं, ये नहीं होगा। आप दो संस्कार नहीं सिखाएंगे। अगर हमारा डीएनए टेस्ट होगा तो हम उनका भी कराएंगे, उनको बांध कर कहेंगे। रियासती दर्जे की बहाली के मुद्दे पर एनसी और बीजेपी के बीच जबानी जंग छिड़ गई है। एनसी के अरकान